परंतु सीधा रहेगा। पूरे शरीर को धीरे धीरे शिथिल कर दें। पूरा शरीर सीधा लेकिन शिथिल रहेगा। सांसों को गहरे लंबे सांस लेते हुए अनुभव करें। शरीर सीधा है, स्थिर है, मन शांत है, ध्यान की क्रिया की ओर उन्मुख हो रहा है। इस समय मुझे और कोई भी सांसारिक कार्य नहीं है, केवल मात्र मैं और मेरे परमात्मा से संबंधित क्रियाएं। मन में उत्साह और प्रसन्नता का भाव बनाकर रखेंगे। पूरी तन्मयता के साथ हम ये ध्यान की क्रिया करेंगे। इस संकल्प के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस। ओ। दो बार और ओम का उच्चारण पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा को अपने समीप अनुभव करते हुए हम उस परमात्मा को जो मेरे साथ हैं, बाहर भी हैं, उनको ही स्मरण कर रहे हैं ओम के माध्यम से। गहरा लंबा सांस। ओ। ओ। ध्यान की सफलता के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मन, हम संसार के सभी प्रकार के दुखों से छूटने के लिए आपकी शरण में आए हैं। आपका स्वयं आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। आपकी उपासना के लिए बैठे हैं भगवान। हम इस कार्य को पूरी सफलता के साथ कर पाए, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर और आगे बढ़ सकें। इन भावनाओं के साथ गायत्री मंत्र का पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शरीर की स्थिरता और सुविधा का एक बार जांच लें, देख लें। कहीं असुविधा हो तो उसे अभी ठीक कर लें। प्राणायाम कर लेंगे। 3 प्राणायाम आप सब जानते हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं। जिसको जो अनुकूल लगता है वैसे ही कर लें।
प्राणायाम की क्रिया के द्वारा मन और शांत हो गया है। उस शांति को अनुभव करें। क्या सचमुच मन शांत हुआ है? मन शांत है, उपासना की ओर उन्मुख हो रहा है। हमारे भीतर विद्यमान निराकार परमात्मा की उपासना के लिए, और शरीर की सभी इंद्रियां भी मन के साथ ही जुड़ गई हैं, किसी भी बाहरी कार्य में नहीं लगी। यह निश्चय कर लें। पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे, स्वयं करें, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, शरीर के हर भाग को देखते हुए शरीर की जड़ता को और शरीर से चेतन तत्व आत्मा की पृथकता को, दोनों अलग अलग है, उनको अनुभव करना है। और जहां जहां अकड़ाहट हो उसे भी ढीला करते जाएं। जी 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 जी। हम शरीर का अवलोकन कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है हमारे लिए। जिस जिस अंग को मैं अनुभव कर रहा हूँ, पहले मैं इच्छा करता हूँ। वह इच्छा क्या शरीर का वह अंग कर रहा है या मैं कर रहा हूँ? और अनुभूति उस अंग में हो रही है या मुझको हो रही है, इसको जानते जाएं। पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें। क्या शरीर वैसे ही बैठा है जैसे मैंने बिठाया था? मैं जान रहा हूं कि हाँ वैसे ही बैठा है या नहीं बैठा। मैं जान रहा हूं, शरीर को देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, और मैं कर रहा हूं, दोनों अलग अलग हैं। इनको पहचानना है। अब शरीर को यहीं छोड़ दें। नासिका के अग्रभाग पर आ जाएं। सांसों का अवलोकन। इसमें भी सांसों को जानने वाले, अनुभव करने वाले तत्व को पहचानना है। और प्राण प्रदाता परमात्मा
इन श्वासों के दाता परमात्मा की उपस्थिति को भी अनुभव करना है। उनकी कृपा से, उनकी व्यवस्था से ये सांसें चल रही हैं और मैं उन्हें अनुभव कर रहा हूँ। हर श्वास के साथ ओम को भी जोड़ दें। उस ओम की उपस्थिति को अनुभव करें। कौन सांसों ये सांसें मेरी चल रही हैं, यह अनुभूति। हर सांस में परमात्मा, वह ओम विद्यमान है, इसकी अनुभूति किसे हो रही है? मैं जान रहा हूं कि ये सांसें परमात्मा की कृपा से चल रही हैं और मैं इन्हें अनुभव कर रहा हूँ। सांसें स्वयं को नहीं अनुभव कर रही, ना ही कर सकती हैं। और अब अपने विचारों को अनुभव करें। कौन से विचार चल रहे हैं? विचार चल रहे हैं तो मैं ही इन्हें जान रहा हूँ और बहुत सूक्ष्मता से चलते जाएंगे, देखते जाएंगे तो विचार देखें विद्यमान रहते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब इन विचारों को छोड़ दें और अनुभव करने वाले तत्व पर स्थिर हो जाएं। जिसने शरीर को अनुभव किया, सांसों को अनुभव किया, विचारों को अनुभव किया, यह अनुभूति किसे और कहाँ हो रही है, वही मन को टिकाएं। यदि हम गंभीरता से टिकाएंगे मन को, शरीर का भान नहीं रहेगा, सांसों की कोई अनुभूति नहीं होगी, ना ही विचार रहेंगे। पूरी तरह से चेतन तत्व जो मैं स्वयं हूँ उसको जानना है। मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ।
मेरा कोई स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा, कोई शक्ल सूरत रूप रंग नहीं है मेरा। मुझे ना कोई पीड़ा हो रही है, ना ही सर्दी गर्मी मुझ में आ रही है। मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, ना रोगी ना स्वस्थ। मैं केवल एक चेतन तत्व हूं, जिसमें मुख्य रूप से इच्छा ज्ञान और प्रयत्न गुण रहते हैं। मैं इच्छा करके शरीर का उपयोग करता हूँ। मैं प्राय अपनी इच्छा से अपने विचारों को चलाता हूँ। इसी स्थान पर मन को टिकाएं या जिनकी कहीं और अभ्यास है, वहां भी मन को टिका सकते हैं। परंतु ये स्वाभाविक धारणा स्थल रहता है। मैंने इस प्रक्रिया के द्वारा जाना कि मैं शरीर से अलग, मन से अलग एक सत्ता हूँ। मेरा कभी नाश नहीं होता। मैं इस शरीर का, मन का स्वामी हूँ। इनको अपनी इच्छा अनुसार चलाता हूँ और मुझे इनका उपयोग अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में करना है। मुझे ये सब साधन उस परम रचयिता, अद्भुत रचनाकार परमात्मा ने प्रदान किए हैं। इन साधनों के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी सत्ता व्यर्थ है इन साधनों के बिना। मैं उसी परम रचनाकार परमात्मा की उपासना के लिए बैठा हूँ, जो परम शक्ति, परम सत्ता मेरे भीतर विद्यमान है, मेरे बाहर विद्यमान है, सब जगह। अपने सभी और बाहर की तरफ उस परम सत्ता, निराकार सत्ता की उपस्थिति को अनुभव करें। मैं उनकी गोद में बैठा हूँ। वो सदैव मेरी रक्षा कर रहे हैं। उस परमात्मा ने मेरा शरीर और यह वातावरण इस ढंग से बनाया, ऐसी व्यवस्था की कि हर स्थिति में यह शरीर उसके अनुकूल हो सकता है, हो जाता है। ये सर्वव्यापक परमात्मा मेरे इस शरीर के भीतर भी विद्यमान है। और सर्वव्यापक चेतन परमात्मा, क्योंकि वे चेतन है, इसलिए वे मेरी हर क्रिया को, हर भाव को जान रहे हैं। मेरी ही नहीं, प्रत्येक प्राणी की संसार के कण कण में व्यापक होने से
सारे संसार की क्रियाओं को भी जान रहे हैं। उस परमात्मा की सर्वव्यापकता को अनुभव करते हुए अपने साथ उनकी उपस्थिति को अनुभव करें। मैं उसी परम सत्ता में डूबा हूँ, वे मुझ में है, मैं उनमें हूँ। उस परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हुए बिल्कुल अपने साथ, अपने निकट अनुभव करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे हम उनसे ही बात कर रहे हैं, उनके प्रति अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। सर्वज्ञता को प्रमुख रूप से लक्षित करना है। वे परमात्मा, आप मेरी हर क्रिया को, भाव को अभी भी जान रहे हैं। मैं किस भाव से आपके इस ओम नाम का उच्चारण कर रहा हूँ। गहरा लंबा सांस। ओ उसी परमात्मा में डूबते जाएं जो सर्वव्यापक है और सर्वज्ञता को अनुभव करें। ये सर्वव्यापक भगवान आपके इस अनंत ज्ञान के आधार पर ही आपने इस सृष्टि की रचना की है। हम सब जीवों के कर्मों के फल प्रदान किए और कर रहे हैं, और हर क्षण हमारे मानसिक, शारीरिक सभी कर्मों को जानते रहते हैं। इस प्रकार से उस परमात्मा की सर्वज्ञता का चिंतन करते जाएं। गहराई में डूबते हुए
यदि मन इधर उधर जाने लगे तो ओम का जप करते हुए ओम सर्वव्यापक ओम सर्वज्ञ का जप करें और परमात्मा की सर्वज्ञता का चिंतन चिंतन करते करते धीरे धीरे उसी में खो जाएं। प्रभु जान रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए वो जान रहे हैं कि मैं क्या विचार कर रहा हूँ। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हे सर्वोच्च परमात्मा, आप नरेश हैं, हम सबके राजा हैं, सभी प्राणियों के राजा। जैसे एक सांसारिक राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उसकी व्यवस्था करता है, उसका न्याय करता है, आप भी हर समय हर क्षण हम सब प्राणियों की रक्षा करते हैं। विभिन्न प्रकार के साधन आपने हमारी रक्षा के लिए बनाए हैं भगवान। इसीलिए आपने एक व्यवस्था बनाई हुई इस संसार में, और आपकी व्यवस्था के अनुसार सारी यह जड़ प्रकृति भी कार्य कर रही है। आप शासन करते हैं हम सबका, अर्थात आपने कुछ शाश्वत नियम बनाकर रखे हैं। उन नियमों का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल आप प्रदान करते ही हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का दुखद फल। आप न्यायकारी हैं, न्यायकारी राजा हैं, कभी अन्याय अपनी प्रजा के साथ नहीं करते भगवान।
संसार का न्याय प्रिय कितना भी राजा क्यों न हो, वो अल्पज्य होता है, उसकी सामर्थ्य भी कम होती है। पर भगवान, आप हर समय हर क्षण हमको जानते रहते हैं, देखते रहते हैं, इसलिए आप कभी भी अन्याय नहीं कर सकते। इसलिए आप न्यायप्रिय नरेश हैं। आपने अपनी हम सब प्रजाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की, साधन प्रदान किए। हम आपके इस नरेशत्व को, नरेश बनने को जानकर प्रभु आपके ही शासन में चलते चले जाएं। आपका शासन समझते हुए हम संसार के दबाव में आकर कभी कोई गलत कार्य ना करें। शांत होकर प्रभु के इस नरेश रूप का चिंतन और स्वयं को उसी नरेश के प्रति समर्पित करते चले जाएं। सर्वव्यापक सर्वज्ञ नरेश हैं आप। सावधान रहना है, मन को और कहीं नहीं ले जाना। उस सार्वभौम राजा के प्रजा हैं हम।
सब विचारों को छोड़ते हुए उसी परम राजा के राजत्व में अपने को डुबो दें। देखें मन में क्या चल रहा है, प्रभु है या कोई और। कौन से विचार हमें बाधित कर रहे हैं उनका निरीक्षण करें। यदि कोई सांसारिक विचार नहीं है तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए उस स्थिति में पुनः जाने का प्रयास करें जो सबसे अच्छे क्षण रहे इस उपासना के। और यदि बाहरी विचार हैं तो उनका निरीक्षण करते हुए उन बाधक विचारों को छोड़ने का संकल्प लें, प्रभु से प्रार्थना करें। हम सबके परम राजा परम नरेश सर्वव्यापक सर्वज्ञ हमारे साथ हैं। हम सबकी व्यवस्था बनाए हुए हैं, सब सुविधाएं दे रहे हैं।
हमारे कर्मों के अनुसार न्याय कर रहे हैं। हे परम राजन, हर समय आपकी समीपता को अनुभव करता रहूं और जीवन के अन्य कार्य करता चला जाऊं। परंतु आपकी सर्वज्ञता, न्यायकारिता को कभी न भूलो। धीरे धीरे हम समापन की ओर आ रहे हैं। इन सभी भावों को, संकल्पों को दृढ़ करते हुए व्यवहार काल में भी इनकी स्मृति बनाने का संकल्प लेते हुए अपने सांसों को अनुभव करेंगे। मेरे परम नरेश ने अद्भुत व्यवस्था बनाई है। सांसें चला रहे हैं हम अभी। शरीर की अनुभूति, हाथों के स्पर्श को अनुभव करते हुए अंगुलियों को धीरे धीरे गति दें। दोनों हाथों को जोड़कर अपने श्रद्धा से पूरी हृदय पर रखेंगे। अपने साथ, अपने भीतर विद्यमान उस परम राजा, परम प्रेरक का धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा से हमें ऐसा अवसर, ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ समय के लिए आपके सानिध्य को अनुभव कर पाते हैं। प्रभु, इस ध्यान में जो हमें सफलता मिली उसके लिए हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से ही हम सफल हो पाए। प्रभु, हमें यह सफलता निरंतर प्रदान करते चले जाएं और जहां बाधा हुई वह हमारी ही अपनी कमी है। अपने उन कमियों को, बाधाओं को दूर करने के लिए आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। हम ठीक प्रकार से अपना जीवन यापन कर सके, जिससे ये हमें बाधित ना कर पाए ये भावना।
हमें बारंबार ऐसी प्रेरणाएं प्रदान करते रहे भगवान कि हम शुभ मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करें। हथेलियों को आंखों पर रखते हुए भीतरी आंखें खोलें, बंद करें। इन्हीं भावों को मन में बनाए रखते हुए सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति बहुत शांति बहुत शांति। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद लता जी, आपका धन्यवाद मुझे अच्छे भजन के लिए। धन्यवाद कंचन जी, बहुत बढ़िया।